700 कोस से अपना लंबा हाथ फैलाकर उसे ले लिया और श्री अंग में धारण कर लिया। इस प्रकार भक्त ने कि मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया। एक हीरा था उसके पास, बहुत बेशकीमती, तो वहाँ के राजे महाराजे भी सबको ये उसको लेना चाहते थे, लेकिन वो बोला ये हीरा तो मुझे जगन्नाथ को चढ़ाना है। अब वो पैदल जाते हैं तो रास्ते में उनको जगह जगह कठिनाई आती है, तो हीरा के चक्कर में, तो उसके लिए अब पूरी कथा है। अंगद जी का अपनी पत्नी, अपनी स्त्री की भक्ति से प्रभावित होकर भक्त बनना। अपने उसकी जो पत्नी थी वो बहुत भक्ति थी, उसको देख के इनका भक्त बनना। तुलसीदास जैसे हो गए ना। तथा उन्हें अमूल्य नग और हीरे की प्राप्ति हुई। उस भक्ति से उनको अमूल्य नग मिलाए। अब उसके बारे में रायसेनगढ़ के राजा सिलादी सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह जी पहले भगवत विमुख थे, पर उनकी जो स्त्री थी वो भगवत भक्ता थी। राजा थे ना, तो पहले भक्ति भाव नहीं जानते थे। एक बार उनके श्री गुरुदेव घर पर आए पत्नी के, और भक्ता शिष्या की प्रार्थना पर वे सुखपूर्वक सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। और उन्होंने सोचा होगा कि कथा वथा कुछ इनके आगे करी जाए तो शायद भक्ति में आई जाएगी। तो इसी बीच अंगद जी भी आ गए जब घर में कथा चल रही थी, और फटकारते हुए गुरु जी से बोले कि स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि भगवान से भी मुक्त होना कुछ ज्ञान नहीं था इस बात का। इतना सुनते ही श्री गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। अब श्री अंगद जी की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया कि मेरे गुरुदेव का ऐसे बढ़ा दिया उन्होंने। श्री अंगद सिंह जी भी आई थी, हाँ पीछे भी थी। तो श्री अंगद सिंह जी तो संसारी सुखों से वशीभूत गई, अतः स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उनके पाँव तक पकड़ लिए और कहा अब तो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि जो है नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुंह से निकल गए। पत्नी के सामने कम से कम क्षमा याचना की। पतिदेव के दैन्य को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर आया। उसने कहा अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़े और उन्हें प्रसन्न कर इनको अपना फिर गुरु बनाए। तो स्त्री की ये बात सुनकर अंगद जी श्री गुरुदेव जी के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर लिवा लाए। अब की बार खुद जाके लिवा लाए। 3 भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उचिष्ट प्रसाद पाए, उनका जो भोजन था वो खाए। अब श्री अंगद जी के हृदय में भगत भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो। हाँ, अपने भतीजे राजा सिलादी सिंह जी के आदेश के अनुसार एक बार आपने एक शत्रु राजा के ऊपर चढ़ाई की और वहाँ पे विजय प्राप्त की। राजभवन की लूट में आपको राजा की टोपी मिल गई। हाँ, जब जीत लेते हैं तो फिर लाते हैं ना वहाँ से सारा धन, जिसमें 100 नग जड़े हुए थे। उस टोपी में नग जड़े हुए, उनमें से एक नग सबसे मूल्यवान था, टोपी के तो बीच में लगा हुआ। अब टोपी के 99 नगों को बेच कर आपने संत भगवान की सेवा कर दी, और एक नग जो सबसे बड़ा और कीमती था उसे आपने अपनी पगड़ी की लपेट में रख लिया और मन में निश्चय किया कि मैं इसे जगन्नाथ जी को अर्पण करूँ। हाँ, भगवान को अर्पण करने का। हाँ, तो हीरे की प्राप्ति के लिए भक्त अंगद को किस प्रकार विष देते हैं, ये तो ना इनका निश्चय हो गया कि मैं अर्पण करूँगा। अब इससे ये हीरा लेने के चक्कर में क्या क्या होता है इनके साथ, विष देते हैं। हाँ, फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होते होते 100 नगों से जड़ी हुई उस टोपी की बात राजा सियालदी के सिंह के ने सुन ली। वो टोपी की बात जो है राजा तक पहुँची। एक टोपी मिली थी और इसने तो सारे नग बेच के सब सेवा कर दी, एक नग अभी इसके पास है। राजा ने लोगों से कहा कि चाचा जी आप यदि उस हीरे को दे दें तो 99 हीरे हम माफ कर देंगे। राजा, वो राजा के चाचा जी। लोगों ने आकर उन्हें खूब समझाया बुझाया, अनेक युक्तियाँ की, परंतु इन्होंने किसी की भी नहीं मानी। हाँ, तब श्री अंगद जी की एक बहन जो इनके यहाँ रसोई बनाया करती थी, देखो बहन थी, राजा ने उसके पैर छूकर एवं लोग लालच देकर भेद नीति से उससे कहा कि तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो ताकि ये नग मैं ले लूँ। बहन के द्वारा मरवा रहे नग के पीछे। हाँ, फिर मैं तुम्हें बहुत सा धन और तरकीब दे दूंगा। उसने उसको दे दो, उसकी दादी को दे दो, उसके दादी को दे दो। आज थोड़ी अब दांत लेकिन जब करेंगे
अब उसने राजा की बात जो है बहन ने मान लिया। वैसे मानना मानते डर से मनाते क्योंकि राजा हाँ मान ली, तो जब उसको मिल रहा है तो कम से कम अब विष घोल कर भोजन में मिला दिया और भगवान का भोग भी उसी में से लगा दिया, तो वो विष वाले भोजन में से। फिर बुला कर कहा कि आओ भोजन कर लो। अब थाली परोस कर उनके सामने रख दी। तो श्री अंगद सिंह की बहन की एक लड़की थी, वे जब भोजन करने गए तो श्री राधा जी की सखी मानकर उसे भी साथ बिठा लेते थे। जब भी खाना खाते तो भांजी को साथ बिठा लेते। हाँ, अपनी लड़की को बचाने के लिए अब उस बहन को लगा मेरी लड़की भी खाएगी तो हाँ, उसने अब उसे कहीं किसी के घर छिपा दिया। हाँ, कि जा कहीं छुप जा, कि वो सोचेंगे खिलाएंगे तो मेरी लड़की हाँ, ये उसके बिना भोजन नहीं कर सकते। बुरे कामों के लिए प्रपंच आप एक झूठ बोलोगे तो उसे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेगा, कभी भी नहीं छुपेगा। और तभी भी नहीं छुपेगा, वो जाकर होगा। और एक सत्य होगा, एक शब्द बोलगा तो क्या तो कभी ना छुप सकते। हाँ वो भी नहीं छुपेगा। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा अपार प्रेम देखकर उसके मन में भ्रात प्रेम उभर आया। अब भाई की मृत्यु से डर कर वो रोने लगी। अब उसको यूं भी लगा कि बेटी की मरती, भाई का भी अब उसको अपना अपना पश्चाताप हो ना। अब गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात उनके कान में कह दी कि अब तुम इसे मत खाओ। ऐसा कहकर वह विष मिले भोजन की थाली को लेकर जाने लगी। यह देखकर श्री अंगद जी ने कहा कि तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और अब हमें खाने से रोक दिए। तो ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया बहन को, और भगवत इच्छा बलवती मानकर पुनः दीवार बंद कर सब प्रसाद पाकर लेट के कह दीजिए भगवान खाएंगे, जो उनको कष्ट होगा मुझे भी हो जाएगा तो मैं खाऊंगा। भक्त उसका अब आपके ऊपर इसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वो तो भगवान का प्रसाद बन गया था। प्रसाद प्रेम से आपके मुख पर नई चमक बढ़ा गई, परंतु आपके मन में इस बात का असह कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाए तो भगवान का भगवान को इन्होंने विष का भोजन करा दिया। ये वाला दुख उनको चाहता था। अब तीसरे में जगन्नाथ जी के द्वारा प्रत्यक्ष हाथ बढ़ाकर हीरे को प्राप्त करना। अब श्री अंगद सिंह जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से श्री जगन्नाथपुरी ओर की प्रस्थान किया। अब वो वहाँ से बोले ये कब माने नहीं, इसे मैं चढ़ाई आता हूँ जाके पहले। तो समाचार पाते ही खिंचकर राजा ने सिपाहियों को भेज दिया कि वो वहाँ जगन्नाथपुरी जा रहा है तो जाओ वहाँ से सीन जलाओ मारने के लिए। हाँ, उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया। अब राजपुरुषों ने कहा कि आप हीरा यहीं मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। अब वो तो बहुत सारे राज सैनिक, तो वो अकेला। यह सुनकर श्री अंगद जी ने कहा कि आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ आपको। हाँ, आपके मन में सोएंगे आपके मन में तो भगवत प्रेम ओतप्रोत था कि आपको तो भगवान को हीरा पहुँचाना था। अतः उन्हें न देकर यह कहते हुए हीरा जल में डाल दिया। हाँ कि प्रभु ये आपकी वस्तु है, कृपा आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं इसको लेकर वहाँ पर तो पहुँच नहीं पाऊंगा, कोई ना कोई अर्पण चौरे का जाएगा, तो मैं तो यहाँ तेरा तो इसको अर्पण है और अब यहीं से इसे ले ले। हाँ, तो प्रेम भरी भक्ति ये वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी और अजान बाहु प्रभु ने 7 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। बताओ 7 कोस दूरी पर रह गए थे, तालाब में आके ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। अब अंगद जी के भक्ति भाव से राजा का भी भक्त बन जाता, राजा जो वहाँ का था वो भी भक्त बन जाता वो देखकर, क्योंकि हीरा का वो देखने के लिए जाएंगे जगन्नाथ में कैसे पहुँच गए, भक्त बनेगा फिर वो राजा नहीं। तो श्री अंगद जी उस हीरे को कुंड में फेंक कर दुखित मन से अपने घर आ रहे थे। उन्होंने थोड़ी पता था कि बात कर दिया तो वो तो उसमें उधर राजपुरुष लोग जल में कूद पड़े और हीरे को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब हीरा उन्हें नहीं मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहाँ आ गया, उसने कुंड का सब पानी जो बाहर निकल दिया। हाँ, और फिर भी जब हीरा ना मिला तो कीच में भी ढूंढवाया और कीच में भी नहीं मिलने पर राजा जो है दुख के सागर में डूब गया। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है, क्योंकि वो दुखी हो गए थे ना, मैं तो पानी में गिर आया हूँ और फिर भी दुखी हो रहा है तो ढूंढ भी लेंगे,
निकालने के लिए तो हाँ। जल में निकाल दिया, हाँ। कीचड़ में भी हाँ, देख लिया। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की सुख भूल गए कि हाँ नहीं हुई। तो श्री अंगद जी ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय में जगमगा रहा जो हीरा था। तो श्री अंगद जी के इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में भी बड़ा महान दुख हुआ। उसके बाद उसने अन्न खाना छोड़ दिया। अब राजा की बारी तथा ब्राह्मणों को उन्हें लिवा लाने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को भेजा, अपने चाचा को, उनको अंगद जी को, और उनसे कहा कि जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से उन्हें आप लोग लिवा पे ले आओ। यदि वे मेरे नगर में आए तो मैं अपने बड़े भाग्य से मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथानुसार पुरी में जाकर श्री अंगद जी से राजा के दुख को सुनाया कि उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है और आपको बुला रहे हैं, और प्रार्थना की कि अब आप वहीं पधारो। वे ये किसी भी तरह से जब आने को तैयार नहीं हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर वहीं पर बैठ गए। तब श्री अंगद जी को दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए आप उनके साथ चले। हाँ, जब आप नगर के समीप आए तो राजा ने सुना तो तत्काल दौड़ कर आया और उनके चरणों में लिपट गया। आपने उसे छाती से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व आपके सिर चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नव जीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरिभक्ति में आचरण किया। उसके बाद फिर राजा भी हरिभक्ति में लग गया। कितनी परीक्षा ले बोली जगन्नाथ महाराज की। परीक्षा को सक्सेस